हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम आज से मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और ये लेक्चर उन सभी के लिए है जो मैथमेटिक्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो एकदम बेस पहला लेक्चर होगा ये, इसमें एकदम बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी जिनके लिए मैथ्स बिल्कुल नया होगा या वो सोच रहे होंगे कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे शुरू करेंगे। तो एकदम बेसिक से हम इस लेक्चर में बात करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, कि हमको मैथ्स कहाँ से पढ़नी चाहिए, कहाँ पे लोगों को डाउट आते हैं। तो एकदम बेसिक लेक्चर है। बहुत सारे लोग जो कई बार तैयारी कर चुके होंगे, जो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको हो सकता है ये बोरिंग लगे, लेकिन जो एकदम मैथ्स की शुरुआत बेसिक लेवल से करना चाहते हैं, जिनको मैथ्स की ABCD मतलब कहनी चाहिए अगर जाननी है, तो वहाँ से हम शुरुआत करना चाहते हैं कि एकदम सभी लोग जो भी मैथ्स की यहाँ पर शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, बिना किसी कोचिंग के गए ऑनलाइन तैयारी अगर करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको एकदम बेसिक से आज से लेक्चर से हम किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC की हो, बैंकिंग की हो, या मध्य प्रदेश के या किसी भी स्टेट के कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी हो, तो उस हिसाब से हम तैयारी करते जाएंगे। बस क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होगा, तो वो मैं आपको हर लेक्चर में बताता चलूंगा। तो अभी तो जो ये शुरू के 8-10 लेक्चर होंगे, ये सारे एग्जाम के लिए बेसिक लेक्चर, आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम उस हिसाब से तैयारी अपनी आरंभ कर रहे हैं। तो आज से हम जो देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे बेसिक फैक्ट होते हैं, बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो लोग मैथमेटिक्स के सवाल करते वक्त बहुत गलत कर देते हैं। प्लस माइनस की कुछ चीज़ें होंगी आज के लेक्चर में। उसके अलावा डिवाइडेशन और ये प्लस एडिशन वाली जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जिस तरह से कि मैथ्स में जो रूल आता है, सबसे पहले तो अगर कोई प्लस माइनस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कोई संख्या प्लस की लिखी रहती है, जैसे अगर लिखा है कहीं पर प्लस का 7 और माइनस का 9, और यहाँ पर, तो फिर लोगों को आंसर में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन होता है कि इसका आंसर क्या लिखेंगे। कई लोग सीधे लिख देते हैं कि यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा, 9 में से 7 गए तो 2। तो ये चीज़ें बहुत गलत कर देते हैं आप। तो इन चीज़ों के कुछ रूल्स हैं, वो हम देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। तो आपको यहाँ पर बेसिक से आपको बता देता हूँ रूल्स कैसे काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर दो संख्याएं हैं और उनमें से कोई पहली संख्या यदि प्लस की है, पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या क्या हो रही है, माइनस की हो रही है, और ये जुड़ रहे हैं, हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते ही हैं एक प्रकार से। तो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जो संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या को घटाना है और बड़ी संख्या का निशान लगाना है। सीधी सी बात है, जो संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या को घटाइए और बड़ी संख्या का निशान लगाइए। उदाहरण के तौर पे आपको 3, 4, 5 चीजें देखते हैं। जैसे अगर लिखा है 7, फिर यहाँ लिखा है माइनस का 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो संख्या बड़ी है उससे छोटी संख्या को घटाइए और बड़ी संख्या का निशान लगाइए। तो 9 में से 7 जाएंगे तो बचेगा कितना, 2, और बड़ी संख्या का निशान कितना है, माइनस है, तो माइनस का 2 बचेगा। जैसे कि लिखा है 9 + 11 - 3, ठीक है। इसमें होगा, सिंपल सा सवाल है ये। तो 9 और 11 को जोड़ देंगे आप तो आ जाएगा 20, और 20 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17। प्लस का कि माइनस का, अब 9 और 11 को जोड़ा था तो कितना आया था, 20। ये प्लस का, क्योंकि प्लस प्लस है, और माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस, और प्लस का निशान रखने की कोई जरूरत अपन को नहीं पड़ती है, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए, माइनस का 5, माइनस का 13, प्लस का 4, तो अब इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, जब दो संख्या माइनस माइनस की हो, जैसे इसके अलावा भी अगर माइनस का 7 और माइनस का 9 है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ते हैं और माइनस का साइन आता है। तो अगर दोनों संख्या माइनस की है तो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं और माइनस का साइन आता है। जैसे 9 और 7 जुड़ेंगे तो 16 आएगा, और दोनों माइनस के तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अगर दोनों माइनस के तो माइनस आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या के करेंगे, निशान लगाएंगे। तो ये आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ 13 है और 5 है, 13, 5, 18, तो ये माइनस का 18 बनेगा, जैसे यहाँ मैंने किया। और ये प्लस का 4 है, तो 18 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14, और वो भी माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान लग जाएगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं और बड़ी संख्या का निशान लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 में से 4 गए तो बचे 14, और बड़ी संख्या 18 है तो माइनस का निशान, बड़ी संख्या के निशान क्या है, ये है माइनस, तो माइनस लगा दिया है ना। इस तरह से आप बहुत सारे सवालों में प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये चीजें, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। जैसे लिखा हो -11 + 14
-9 -7। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करके जा रहा हूँ इसके साथ ही कि अगर कोई संख्या प्लस की है माइनस की है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जब दोनों संख्या माइनस की है तो उनको जोड़ देना है और माइनस का ही साइन लगाना है, ठीक है। अब देखिए माइनस के 11 है, प्लस का 14 है, माइनस का 9 है, तो पहले सेम जो है साइन वालों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। माइनस का 9 माइनस का 7, माइनस का 9 माइनस का 7 और माइनस का 11, इनको जोड़ देते हैं तो 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20 और 20 और 7 27 हो जाएगा। तो माइनस का 27 हो जाएगा और 14 है प्लस का 1 ही, तो प्लस का 14 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें से कितना बचेगा देखिए आप, 27 में से 14 घट जाएंगे, बताया ना आपको, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए। 27 में से 14 घट जाएंगे तो आपको कितना बच जाएगा, यहाँ पर 13 बच जाएगा। और बड़ी संख्या का निशान लगाना है, तो माइनस क्या है, 27 बड़ी संख्या तो इसका निशान माइनस है, माइनस 13 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस के रूप में जाना है कि बड़ी संख्या कौन सी आपको देखना है, छोटी संख्या कौन सी आपको देखना है, और इस तरह के सवाल आपको हल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा रहे हैं और बड़ी संख्या का निशान लगा रहे हैं। कहीं पर भी किसी तरह की चीज आ जाए, यहाँ पर आ जाए, अब जो नॉर्मल सी चीज है वो तो आपको पता रहेगा, 14 - 7 तो 7 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या है, 7 आएगा और बड़ी संख्या का निशान 14 प्लस का निशान लिखने की जरूरत हर बार नहीं होती। अगर कोई संख्या अपने आप में खाली लिखी हुई है, उसमें कोई निशान नहीं लिखा, तो वो प्लस की मानी जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर कि अगर प्लस माइनस की बात चल रही है तो बड़ी संख्या में से क्या करना है, छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या का निशान लगाना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें दोनों संख्या माइनस की है, ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो ये क्या हो जाती है, जुड़ जाती है और आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। जैसे आपको अभी बताया था -3 -4 तो -7, दोनों संख्या जुड़ेंगी और माइनस का निशान आएगा। -9 -11 माइनस का 20, माइनस का 14 माइनस का 13 कितना आएगा, माइनस का 27। मतलब अगर दोनों संख्या यहाँ पर माइनस की हो रही है तो दोनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं और माइनस का साइन लगाते हैं। तो दूसरी बात आपके सामने ये होगी, तो एक तो ये होगी प्लस माइनस, अगर है दो संख्या है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए और बड़ी संख्या का निशान लगा दीजिए। इसी तरह अगर दोनों संख्या माइनस की है तो क्या करना है, आपको दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, ठीक है। अगर दोनों संख्या प्लस की है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, जैसे प्लस है कोई संख्या में प्लस हो रही है तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर 7 लिखा है प्लस 7 लिखा है तो कुछ दिक्कत नहीं, सीधे जोड़ देना है और प्लस का निशान तो रहेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस, तो इस तरह की सारी चीजें आपको बताएं कि प्लस में ऐसे कैसे चीजें सॉल्व होती हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों डिवाइडेशन में और मल्टीप्लिकेशन में भी चीजें सॉल्व होती हैं। प्लस माइनस का फंडा आपको समझ में आया। अगर एक संख्या बड़ी है दूसरी संख्या छोटी है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, वो कोई सी भी हो, प्लस वाली हो या माइनस वाली हो, और बड़ी संख्या का निशान लगा दीजिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कहीं माइनस का 1500 आ जाए और प्लस का 2700 आ जाए तो 2700 में से 1500 घटा दीजिए और प्लस का निशान 2700 है तो प्लस का निशान रहेगा। 2700 में से 15 जाएंगे तो 1200 बचेगा, 1200 और प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से चीजें आपको होंगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर प्लस माइनस में काम करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस के बाद अगर हम बात करें कि इनटू में कैसी चीजें होंगी, जब गुणा करेंगे तब कैसी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें गुणा में बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। तो दोस्तों अगर एक संख्या प्लस की है उसमें प्लस किस संख्या गुणा होता है तो आंसर तो कितना आता है, प्लस का आता है। इसका उदाहरण देखेंगे अगर आप लोग तो जैसे 7 है, प्लस का निशान नहीं लगा मतलब प्लस का ही है, गुणे 7 तो आंसर कितना आया 49, अर्थात प्लस का ही आया। ये तो नॉर्मल चीज है, तो आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ जाती है, जब कोई माइनस की संख्या आ जाती है तब। अब देखिए अगर कोई संख्या माइनस की है उसमें किसी प्लस की संख्या से गुणा होगा, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, तो हमेशा याद रखिए आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है ना। आंसर हमेशा किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। कैसे, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है -5 गुणे 7, 5 सत्ते 35 और हमेशा साइन माइनस का आएगा, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। अगर इनटू हो रहा है एक प्लस एक माइनस की संख्या तो हमेशा माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। इनटू हो रहा है और अगर एक प्लस एक माइनस की संख्या है तो हमेशा माइनस आ जाएगा। जैसे 12 गुणे -6 तो 12 से 72 आया, माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। 24
गुणे 4 माइनस का 24 गुणे 4 बराबर कितना आ गया 24 चौके 96। कितना आ गया 24 चौके 96 और निशान माइनस। अगर कोई भी संख्या एक माइनस की है और एक प्लस की है तो क्या हो जाता है, दो ही संख्या की अभी बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 96, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो जाता है माइनस का साइन आता है, अगर इनटू हो रहा है प्लस माइनस की संख्या का इनटू हो रहा है तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब माइनस माइनस की बात करता हूँ। माइनस की कोई सी संख्या है, इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है किसी माइनस की संख्या का, तो आंसर क्या आएगा, ये सबसे बड़ा डाउट। अगर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस अगर ऐड हो रहे थे, मतलब दो संख्या माइनस की थी, माइनस का 7 था माइनस का 9 तो माइनस का 16 आ रहा था। लेकिन अगर इनटू हो रहे हैं दोनों माइनस के, ठीक है ना, दो संख्या है दोनों माइनस की और दोनों में गुणा हो रहा है तो क्या आएगा, तो दोनों में हमेशा आंसर यहाँ पर प्लस का आएगा। गुणे में क्या आएगा, गुणा जब होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा। जैसे -6 गुणे -7 तो 7 6 42 और आंसर हमेशा प्लस में। माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, धन धन का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण, धन और ऋण का गुणा ऋण, ऋण ऋण का गुणा धन, ऋण और ऋण। अगर दो संख्या माइनस में है तो उनका गुणा हो रहा है तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा। -11 गुणे -9 तो प्लस का 99। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों ये चीजें बार बार प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा गलती, कितनी मैथ आप पढ़ लेंगे, लाभ हानि प्रतिशत औसत जो दुनिया भर की मैथ पढ़ लेंगे और ये अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो हर सवाल का आंसर गलत आएगा और मैथ कहीं किसी से काम की नहीं रह जाएगी। तो ये सबसे बेसिक चीज है कि माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है तो प्लस आएगा, ऋण ऋण का गुणा धन, धन धन का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण। याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे याद रहे आपको याद रहना पड़ेगा। और प्रैक्टिस से चीजें याद होती है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, ना मैंने याद किया ना कभी किसी ने याद किया होगा। प्रैक्टिस होती है मैथ की और ये चीजें याद होती है। बहुत सारे लोगों से बनती भी होंगी, लेकिन जो मैथ की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम में घुसना चाहते हैं और वो मैथ 10वीं तक बड़े तो रो धो के कर लिए हैं और उनको ये चीजें उस टाइम आती भी थी तो भूल गए हैं, तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि ये चीजें आपको आनी ही चाहिए कि ये बहुत बेसिक चीज है। अगर यही गलत होगा तो कितना भी छोटा बड़ा सोल्यूशन आएगा करने को, उसमें ये आपको संक्रियाएं तो करनी पड़ती है, ये आपको यहाँ पर विधि लगानी पड़ती है, तो ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी तरह का आप ले लीजिए, माइनस का 7 गुणे माइनस का 6 गुणे माइनस का 9। अब देखिए इस यहाँ पर इस तरह के सवाल में क्या होता है तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस तो आएगा प्लस का 42 गुणे माइनस का 9, ठीक है ना। तो कितना आया 7 6 42 और माइनस का 9 तो 9 दूनी 18 की 8, 9 चौकी 36 और 1 37, ठीक है ना 37। अब प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है ना, तो प्लस माइनस का मैंने पूछा माइनस आएगा। तो ये चीज याद रखना है, जब तीन संख्या हो उसके लिए याद रखना भी, हालांकि और प्रैक्टिस करेंगे। तीन संख्या तीनों माइनस में तो क्या आ जाता है, फिर आपको अलग से याद नहीं करना, माइनस माइनस का तो प्लस हो गया और प्लस और माइनस का हो रहा है तो माइनस में आंसर आ गया। तो इस तरह की चीजें भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे, जो तीन संख्या आएंगी या इसकी कुछ प्रैक्टिस करके देखेंगे हम। तो यहाँ पर प्लस माइनस की चीजें आपको याद रखना है कि जब धन और ऋण का गुणा हो रहा है, धन और ऋण का गुणा हो रहा है तो आंसर हमेशा ऋण में आएगा। जब धन धन का गुणा हो रहा है तो धन में आएगा, ऋण ऋण का गुणा हो रहा है तो भी धन में आएगा। ऋण ऋण का गुणा धन, याद कर लीजिए, ऋण ऋण का गुणा धन, धन धन का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में एक बार में बैठ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर इसके प्रैक्टिस सवाल किस तरह के आ सकते हैं या किस तरह की चीजें होती हैं, किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं जब बड़ी संख्या हो 4 5। चलिए दो संख्या तो आपने कह दिया कि माइनस का 6 माइनस का 7 तो माइनस सर यहाँ पर 42 आंसर आ गया प्लस कर दिए, ये चीज तो आप कर दिए। लेकिन अगर दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या आ रही है, जैसे अब देखिए अब इस सवालों को हम यहाँ पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के रूप में ले जा रहे हैं और आप भी करते चलिए। जैसे अगर लिखा है 16 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 9, ठीक है, इस सवाल को हल करना है। सबसे पहले अगर ऐसे बड़े सवाल मिलते हैं और प्लस माइनस प्लस की ही बात है, इनटू और डिवाइडेशन की बात नहीं है, तो आपको क्या करना है, प्लस प्लस वाली संख्या अलग कर लीजिए, माइनस माइनस वाली संख्या अलग कर लीजिए। दिमाग में अभी देखिए प्रैक्टिस करते करते दिमाग में भी करने लगेंगे और पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी आप समझ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसमें प्लस प्लस की 16 प्लस का है, 2 प्लस का और 9 प्लस का है, तो 16 और 2 18, 18 और 9 27 है ना, और 17 27। अब माइनस माइनस वाले अलग कर लीजिए, 4 और 6
है ना, 4 और 6, तो 6 और 4 10 होता है, और लेकिन निशान माइनस का, तो माइनस का 10 आ गया, है ना। तो यहाँ पर 27 हो गए और 10 हो गए, 27 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 17। बड़ी संख्या का आईटी है 27 की प्लस की, तो यहाँ पर प्लस का 17, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे आने लगेंगी। मान के लिए लिखा है माइनस का 12 प्लस 19 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है ना, इतना लिखा है। अब आपको सॉल्व करने को आ गया। अब आप फिर से क्या करिए, माइनस माइनस वाले अलग, प्लस प्लस वाले अलग। 12 6 और 2, ये तीनों माइनस के हैं, तो 12 6 और 2, तो 12 और 6 18 और 2 20, तो 20 का आएगा माइनस का, जोड़ते हैं तो कितने भी हो जोड़ते जाएंगे तो माइनस के आएंगे, प्लस का 19, 20 में से 19 जाएंगे तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या कौन सी है 20, तो माइनस का 1 आ गया। बड़ी संख्या इस छोटी संख्या को घटाकर माइनस का साइन लगा देते। ये चीजें प्रैक्टिस से आपको आती जाएंगी, आप बस सॉल्व करते जाइए मेरे साथ आगे आगे के सवाल, ठीक है। माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का 9 माइनस का 7 माइनस का 11, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आप प्लस प्लस वैल्यू उठाएंगे, माइनस माइनस वैल्यू उठाएंगे, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, ठीक है। 6 और 3 9 9 9 18 18 7 25 माइनस का 25, 5 और 11, ये भी माइनस का है, सॉरी इसको प्लस का कर लो, ज्यादा माइनस हो जाएंगे। तो 5 और 11 11 और 5 16, तो प्लस का 16 आ गया। अब 25 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है और बड़ी संख्या का निशान लगाना है, तो माइनस का 25 है तो माइनस का साइन लगा दिया। तो इस तरह से ये छोटे छोटे सवाल, इस तरह से ये छोटे छोटे सवाल प्लस माइनस की संख्याओं में आएंगे। ढेर सारे सवाल कहीं से मिल जाए, उनकी प्रैक्टिस ऐसे करके करते रहिए। जैसे आपको मैं और प्रैक्टिस करा देता हूँ, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 5, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस की जोड़ लीजिए, 6 2 8 8 3 11, 11 में से 5 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये निशान माइनस का बड़ा है तो निशान बड़ी संख्या का आ जाएगा। इस तरह से भी अब आप धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हल होंगी। अब अगर मैं देखूं इनटू वाले सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, तो आपको बताया था मैंने, जैसे 6 है 7 है माइनस का 5, ठीक है ना। अगर 6 है 7 है माइनस का 5 है, तो 6 सकते 42 42 और 5, 42 में 5 का गुणा करूँ तो 42, ये तो प्लस का होगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रखो, 5 का गुणा करो 5 दूनी 10, 5 चौकी 20 और 1 21, ठीक है ना। और प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, चीज भी हमने पढ़ रखी है, तो माइनस का 210, इस तरह से आंसर आएगा। तो बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो तीनों माइनस की, जब मैंने बताया था माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 2, ठीक है। तो अब ये दोनों संख्या क्या कर रहे हैं, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस बताया था, तो प्लस का 18 गुणे माइनस का 2, तो 18 दूनी 36 और निशान माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस बताया था। तो इस तरह से दोस्तों ये प्लस माइनस वाली चीजें हैं। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आई हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो आपको फिर से इस चीज के लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा, या पर्सनल भी स्क्रीन में जो आपको नंबर दिख रहा होगा उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज कैसे आ रही है और समझ में नहीं आ रही है, तो वहां पर भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस कुछ बेसिक, बहुत बेसिक फंडामेंटल, जिनकी मैथ एकदम से लगता है हमको कमजोर है, तो अगर ये चीजें स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो मैथ में बहुत कम दिक्कत आती है। अगर ये चीजें सबकी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बाकी चीजें समझने सीखने वाली है। ये चीज है प्रैक्टिस वाली और रिमेम्बर करने वाली, कहाँ पे कौन सा निशान आता है, कहाँ पे कौन सा वर्ड आता है, कहाँ पे कौन सी चीज आती है। तो प्लस माइनस के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको बताया मैंने कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज होगा। तो धन और ऋण का जोड़ आपको क्या हो रहा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या का निशान। माइनस माइनस का गुणा आपको क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। माइनस और माइनस का जोड़ क्या हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, ठीक है ना। ये कैसे आप याद रख सकते हैं, माइनस और माइनस का है, जैसे आप माइनस में मतलब आप माइनस 10 है, ठीक है, फिर माइनस 10 और आया तो आप माइनस में ही गए ना, मतलब आपके ऊपर 20 का कर्जा हुआ तो आप माइनस में ही रहेंगे ना, तो आपको माइनस का 20 आता है। इस तरह से चीजें आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें हुई। अब अगर देखा जाए तो शुरुआत हो जाती है बोर्ड मॉस से, कि आप बोर्ड मॉस से सवालों को संख्या पद्धति वाले को कैसे शुरू करते हैं। पर हम अगर संख्याओं से ही देखें कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, डिवाइडेशन वाला रूल जो आता है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना।
बहुत बड़े बड़े डिवीजन आएंगे वो तो आप कर लोगे, उसके बाद मैं आपको नियम भी बताऊंगा कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या है, 3 से विभाज्यता के नियम क्या है, 4 से विभाज्यता के नियम क्या है, 5 से विभाज्यता के नियम क्या है, 6 से, तो यहाँ तक आपको सारी चीजें बताएंगे। और आपको होमवर्क के रूप में ये आप जैसा भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं कुछ भी, आपका प्रयास होना चाहिए कि आप 20 तक का पहाड़ा जो है याद कर लें, ताकि आपको बहुत सारी मैथ में क्या होगा, बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। 20 तक का पहाड़ा और 25 से 30 तक के स्क्वायर रूट अगर आपको याद हो जाते हैं तो पूरी कंपटीशन की मैथ में आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 तक का पहाड़ा और 30 तक के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अगर आपको याद हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। वो हालांकि हम निकालना भी सीख लेंगे पर बड़ी संख्याओं के लिए निकालना सीखेंगे। 25 के लिए क्या निकालना सीखेंगे, उसको आप याद करोगे कि 10 बार आएगा कि 625 है, तो इस तरह से याद कर लेना है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि हम कुछ डिवाइड वाले भी जो है तो कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करें, जो बहुत छोटे डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको कहीं आ जाता है कि 0 डिवाइडेड बाई 1, इसका आंसर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 0, इसका आंसर क्या होगा, है ना। फिर यहाँ पर आ जाता है 0 डिवाइडेड बाई 0, तब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के भी कुछ सवाल कभी बेसिक बहुत छोटे एग्जाम में फंस जाते हैं, या फिर मतलब 0 का यहाँ पर 1 का मतलब आप n समझ लो, कोई नंबर समझ लो, है ना। यहाँ पर 1 का मतलब कोई नंबर समझ लो, कोई भी नंबर है उसके डिवाइड में 0 है तब आंसर क्या होता है, या उसके डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में 0 है तब आंसर क्या होता है। तो दोस्तों 0 और नीचे कोई भी नंबर है, नीचे कोई भी नंबर है, न्यूमिनेटर में कोई भी नंबर है, ऊपर अगर 0 है तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है, कितना भी बड़ा भाग हो। जैसे अब लिखा है 0 और यहाँ पर कुछ भी लिखा है, 500 लिखा है, 1000 लिखा है, तो आंसर क्या है, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। कोई भी नंबर ऊपर है, नीचे 0 है, नीचे 0 है, तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। मतलब अगर यहाँ पर ये लिखा है कि लिखा है 7 और यहाँ पर 0 है, तो आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है हमेशा। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है हमेशा, कभी इसका आंसर नहीं बताया जा सकता। तो ये आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट या अनंत होता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो, अगर ऊपर 0 है तो आंसर 0 होगा, अगर नीचे 0 है तो आंसर इनफाइनाइट होगा, और दोनों 0 है तो आंसर से 0 ही होगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। तो बहुत छोटे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो जनरली हर जगह नहीं मिलते हैं। नीचे कोई भी नंबर हो, n का मतलब कोई भी नंबर हो, यहाँ भी n का मतलब कोई भी नंबर हो, और 0 तो 0 ही है, ठीक है ना। तो देखिए अब ऊपर 0 को आप एक बलून कंसीडर कीजिए। अगर ये बलून है 0 और नीचे कोई भी नंबर है, नंबर मतलब 0 से बड़ा है, मतलब कोई भारी चीज है नीचे, तो अब कोई बलून है वो इसे धरती में गिराएंगे किसी भी भारी चीज में तो बलून ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे गिरेगा, अपना लुढ़कता हो जाएगा। तो 0 अगर ऊपर है, मतलब 0 ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं नीचे भारी चीज पे, तो 0 ही रहेगा। अब अगर n/0 है, मतलब भारी चीज ऊपर है, कोई भारी संख्या ऊपर है, 200 ऊपर है, 500, और नीचे बलून है, 0 को क्या मानिए, एक बलून मानिए, गोल मानिए, है ना। तो नीचे अगर बलून है तो ऊपर से भारी चीज गिरेगी तो क्या होगा, 0 बीच से क्या हो जाएगा, 0 में से 0 बीच से दब जाएगा, मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा। तो आपको क्या याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कोई बड़ी संख्या ऊपर है, नीचे 0 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह की चीज आ जाएगी, ठीक है। और 0 0 है तो फिर तो 0 ही रहेगा। अब अगर देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, अब आपको समझ में अगर आया है जो मैंने बताया, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस का n है, तब आंसर क्या होगा। और यहाँ पर n है माइनस का और यहाँ पर 0 है, तब आंसर क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने लायक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आप जब नंबर लाइन पढ़ेंगे, आपको आगे बताएंगे हम, तो 0 से जो इस तरफ संख्या होती है, वो माइनस वाली संख्या जो होती है, तो क्या होती है, 0 से छोटी होती है। अब अगर संख्या छोटी है, ये संख्या क्या है, छोटी है, ऊपर से 0 है, छोटी संख्या के ऊपर गिरे या बड़ी संख्या के ऊपर गिरे तो क्या हो जाएगा, आंसर तो उसका हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या परिवर्तन आ रहा है कि माइनस की है बड़ी संख्या और नीचे वो 0 से हल्की है, अगर वो 0 के ऊपर गिर रही है तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह की चीज आपको याद रखना है कि अगर माइनस में है वो संख्या तब फिर क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस के लिए कॉन्सेप्ट, माइनस के लिए कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पर आंसर डिफरेंस होता है। अगर अपर में कुछ हो तब यहाँ पर दिक्कत आपको जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ आप लोग उसको, और यहाँ पर ये चेंज होगा सॉरी, क्योंकि नीचे छोटा आइटम आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। आपको 0 और n के लिए, मतलब कोई भी नंबर के लिए अगर वो 0 से डिवाइड हो रहा है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट, ये मतलब ऐसी चीज़ें बहुत कम फंसती हैं, पर अगर कहीं फंस गई तो आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ डिवाइडेशन से संबंधित फॉर्मूले होंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि जो मैथ की थोड़ा शुरुआत करते हैं अगर आज के लेक्चर में, तो क्या हो जाती है, नंबर सिस्टम से ही शुरुआत हो जाती है या सिंप्लीफिकेशन से आप कहें। पर नंबरों की भी अगर कुछ बात करूं तो वो क्या हो जाते हैं, आपके कुछ विभाज्यता के रूल आज हम एक दो पढ़ लेते हैं आगे के किसी और लेक्चर में। तो अगर मैं बात करूं क्या कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा या किससे डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर मैं संख्याओं के प्रकार की बात करूंगा तो आप लोगों को अलग लगेगा, क्योंकि क्या है, संख्याओं के प्रकार क्या हो रहे हैं यहाँ पर थ्योरी के रूप में हो जाते हैं। और आपको वनडे एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी का वहाँ पर कोई काम नहीं कि सम संख्या किसी कहते हैं, अभाज्य किसी कहते हैं, भाज्य, वो तो हम सवाल के साथ ही समझते जाएंगे। तो अगर 2 से विभाज्यता के नियम, अगर 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 2 से विभाज्यता के नियम, 2 से विभाज्यता है ना, 2 से विभाज्यता के नियम अगर मैं बात करूं कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी, तो 2 से ऐसी संख्या विभाजित हो जाएगी जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। कौन सा होगा, इकाई का अंक कौन सा होगा, 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, कौन सी, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो 2 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, जैसे 6, 7, 3, 4, 5, 2, अब इसका इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या कितनी भी बड़ी रही है, 5, 2, 7, 9, 4, 3। अब इसका ये संख्या इतनी बड़ी है लेकिन इसका इकाई का अंक 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 3 है, 3 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना, 9, 7, 4, 2, 1, 6। ठीक है, इसका इकाई का अंक 6 है जो 2 से डिवाइड होता है क्या, हाँ, 2 3 6, तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, कौन सी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये 2 से विभाज्यता के नियम बताएगा। कई बार आपको बहुत बड़ा सवाल मिलता है, आप 2 लिखा है तो आप 2 से काटना चालू कर दीजिए, 2 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो 2 से कट जाएगी, बाकी संख्याएं नहीं कटेंगी। कोई भी संख्या आप लिख के देख सकते हैं, 1, 9, 7, 5, 2, 4, 8। अब इसमें क्या है, इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 है, अगर इकाई के अंक में तो क्या हो रहा है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 2 से विभाज्यता का बहुत सिंपल सा नियम है, याद रखना है, 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट डिजिट में होनी चाहिए, चाहे संख्या छोटी हो चाहे संख्या बड़ी हो। 6 डिवाइड हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 6। ठीक है ना, तो इकाई का अंक देखो, बाकी सारे अंक भी अगर हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, पर हमको इकाई का अंक देखना है, अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की चीजें हो गई क्लियर। अब चलते हैं 3 से डिवाइड करने हैं। ठीक है, इसके सवाल भी लगा के देखेंगे अभी हम। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है दोस्तों, जिसके समस्त अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। समझ गए आप, कोई भी संख्या लिखी है, उन सभी संख्याओं के जितने भी अंक है, उस संख्या के जितने भी अंक हैं उनको जोड़ दीजिए और वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, समझिए बात को। जैसे लिखा है, संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संख्याओं का योग 3 से विभाजित अगर हो जाता है तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब 3, 4, 6, 2, 1 इतना लिखा है। अब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, ये हमको सोचना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 और 2 15, 15 1 16, 16 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, 3 5 15, 3 6 18, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। इन संख्याओं का योग, इन सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड होता है, 2 1 6 3 9, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 9 12 9 21, 21 आता है, 21 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 7 21, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी दोस्तों, कि अगर कोई भी संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चीज आप समझ गए ना, यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, 9 7 5, ठीक है।
9 7 16, 16 और 5 16 और 5 21, 21 3 से डिवाइड हो जाता है, अर्थात ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। चीज समझ में आ गई। 4 7 5 4 ये होगी कि नहीं। तो 4 7 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20 नहीं होगी, क्योंकि 20 3 से डिवाइड नहीं होता है ना। 3 के पहाड़े में 20 आता है क्या? नहीं आता। 6 2 1 4 5 3 2 1 ये संख्या होगी कि नहीं। तो 6 2 8 1 9 9 4 13 13 5 13 5 18 18 3 21 21 2 23 23 1 24, मतलब ये 24 हो रहा है। 24 क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 3 8 24, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह 2 से विभाजित करके 3 से 4 5 6 7 8 9 10 11 हम सारी चीजें देखेंगे। अगर आपको बेसिक मैथ्स को अगर पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्या हो जाए, मैथ्स के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। हर चैप्टर के पहले बहुत सारी बेसिक चीजें हम देखते जाएंगे कि क्या क्या होता है मैथ्स का। आपका मूल जो वही है, जोड़ घटाना काटना भाग देना, ये सारी चीजें पहले आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम चलेंगे जो मूल मैथ्स के सवाल आते हैं वहां पर। तो यहाँ पर पहली चीज ये है कि हम क्या कर लें, मैथ्स को पहले पूरा बेसिक देख लें। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।